आज 27 तारीख आज हो गया, कल 28, 29, 30, 31, 4 दिन बचे हैं इस साल में। और मात्र 4 दिन बचने की वजह से अब आपका दायित्व है कि इस पूरे 2024 को विदाई जो हम दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया साल रहा। इस विदाई में इन 4 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग करी जाए, कुछ एक्स्ट्रा लोगों से मिला जाए, ऐसे लोगों से मिला जाए जो पूरे साल जिनका हमने फॉलो अप किया हो, उन लोगों से बात करके उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्रोडक्ट या कहीं ना कहीं कोई एक ज्वाइनिंग हम जरूर से जरूर उन्हें इन्वॉल्व करके प्लग इन करें, क्योंकि 2025 बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। तो क्लोजिंग अच्छी होगी तो ओपनिंग 100% अच्छी होगी। तो इस पूरे महीने में, इस पूरे साल में आपने जो नहीं किया, जो किया, वो सब आपके पास है लेखा जोखा। आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 4 डेज। कैन वी प्लान फॉर नेक्स्ट 4 डेज? फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप लोग, यस वी कैन प्लान। इन 4 दिन हमारे हैं, ये 4 दिन और 4 रातें हमारी हैं। कैन वी प्लान फॉर नेक्स्ट 4 डेज? आज इतना शानदार फ्रीडम डे सेलिब्रेशन हुआ है, धमाल सेलिब्रेशन हुआ है, मतलब भूतो न भविष्यति। एक एक लीडर, एक एक स्पीकर, एक एक मेंबर को आप उनके अनुभवों को सुनेंगे तो कितना जबरदस्त तरीके से आप उस पूरे प्रोग्राम को परोया गया। कितनी लाइव सेशंस हुए, लाइव जगह पर सेलिब्रेशंस हुए और कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। तो ये मौका आज हम सबके लिए है कि हम भी इस फ्रीडम डे का जो ये सेलिब्रेशन है, अपनी लाइफ में एज ए फ्री मैन, एज ए फ्री वुमेन, एज ए फ्री फैमिली, आने वाले अगले 365 दिन में, अगले साल जब हम 27 दिसंबर 2025 को ये सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो जरूर से जरूर मेरी तो ये भगवान से प्रार्थना है कि आप इतने सक्षम बन जाएं, इतने काबिल बन जाएं कि एक 4 व्हीलर आप सबके पास हो, एक गाड़ी कम से कम आप सबके पास हो, एक 2 व्हीलर आपके पास आ जाए नया, एक घर आप खरीद लें, एक लैपटॉप आप खरीद लें, एक बढ़िया सा शानदार अपना ऑफिस बना लें, एक बढ़िया सी शानदार विदेश यात्रा मिल जाए, एक बढ़िया सी शानदार मंथली 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे आप पहुंच जाएं, 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंच जाएं, 25,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंच जाएं, 2 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम पे पहुंच जाएं। ये विश मेरी है, ये गोल्स मेरे हैं, ये लक्ष्य मेरे हैं। मैं अपने लेवल पर हर साल कुछ 10-15 लोगों को छांटता हूं और उनके पीछे लग के मैं चाहता हूं कि वो लोग यहाँ पहुंचे, ये लक्ष्य बनाएं। जिनके ये लक्ष्य होंगे वो जरूर से जरूर उस लिस्ट में अपना नाम मुझे लिखवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, या यहाँ पे भी चैट बॉक्स में ये मैसेज जो मैंने आज आपको 5 ये लक्ष्य, मिनिमम 5 लक्ष्य जो आपको बताए हैं, अगर ये लक्ष्य कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य से मैच होते हैं तो यस आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, या यस आई विल, आई कैन, आई विल डू, कुछ भी यहाँ मेंशन करके मुझे मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि यस सर, ये अगले 365 दिन की हमारी रणनीति रहेगी। अगले 365 दिन में हम 100% ये 4 या 5 या 6 लक्ष्य जो आपने बताए हैं, हमारे भी यही लक्ष्य हैं, हम भी अपने जीवन में ये चाहते हैं, वो 100% पूरे होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे खाली सोचने से या मैनेजमेंट के या रिएक्शन कंपनी के सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए आपको खुद को सोचना होगा। और जब आप खुद खुद सोचोगे तभी वो चीज क्रियान्वयन होगी और 100% हो जाएगी, इतना मैं बता रहा हूं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मैंने देखा जिसने शिद्दत से चाहा और अपना 100% तन मन धन सब कुछ निछावर करके उसने अपने एकमात्र लक्ष्य के ऊपर काम किया। तो 365 दिन में, किसी का 2 साल में, यानी लगभग 750 दिन में उसके वो सारे लक्ष्य पूरे हो गए। तो ये एक सुनहरा मौका है हमारे लिए कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा दें अगले 365 दिन में। और 100% मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई एक डाउनलाइन, कोई एक अपने नीचे एक ऐसा बंदा, जरूर पूछें अपने किसी एक बंदे से, हाँ भाई ये देखो मेरा ये प्लानिंग है मेरे लिए, मैं ये प्लानिंग आपके लिए भी करना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आर यू विलिंग, आप क्या तैयार हो? अब एक व्यक्ति कहता नहीं मैं तैयार नहीं हूं, एक व्यक्ति कहता है मैं तैयार हूं, मुझे भी ये 4-5 चीजें जो मैंने अभी बताई
कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, एक गाड़ी, एक विदेश यात्रा, एक अच्छा सा ऑफिस, एक लैपटॉप, एक 2 व्हीलर, एक 4 व्हीलर, एक विदेश यात्रा, इस तरह की जो चीजें हैं जो जीवन में चाहिए। एक अच्छा सा ड्रेसअप हो मेरे पास, मेरी अगर मैं लेडी हूं तो मेरे पास एक अच्छी साड़ी हो, 10-20 हजार रुपए की साड़ी हो, एक अच्छी ज्वेलरी हो मेरे पास, गोल्ड हो मेरे पास, राइट। और अगर मैं जेंट्स हूँ, एक बढ़िया सा ब्लेजर हो मेरे पास, सूट हो, लैपटॉप हो, बढ़िया गॉगल्स हो, लाइक दैट, है ना। इस तरह के छोटे 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 इस तरह की जो चीजें होती हैं जो एक इंसान चाहता है कि यस मेरे पास हो, मुझे अच्छा अपने आप का अपना लाइफ स्टाइल अच्छा दिखना है, मुझे अपना पहनावा अच्छा दिखना है। इस तरह की कोई चीज अगर आपके पास है, आप चाहते हैं कि ये लक्ष्य जो मैं आज आपको बोले, या 2-4 और भी लक्ष्य जो मैं नहीं बोल पाया और आपके वो मन में है, तो वो लक्ष्य पेपर पे लिख लीजिएगा। अगले 365 दिन बिना लेफ्ट जाए, बिना राइट जाए, सिर्फ स्ट्रेट जाए, आप फोकस करेंगे तो 100% ये सब चीजें आपके घर में आएंगी और हमें खुशी है। और एक डाउनलाइन जो मैं बता रहा था, अपने भी पूछिए, अपनी एक डाउनलाइन से जरूर पूछिए कि भाई क्या आप ये सब चीजें लेना चाहते हो। ये जो चीजें मैंने आपको बताई, जो एक हर इंसान चाहता है, मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहा हूं, मैं ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं, मैं एक ऐसे मिशन के साथ हूं जिसमें ये चीजें लोग पा रहे हैं। तो तुम अगर ये चीजें चाहते हो तो अगले 365 दिन में मैं आपको, अगर वो आपके शहर में ही रहता है, तो रोज 1 से 2 घंटे देने को तैयार हूं। अगर वो आपसे शहर से बाहर रहता है तो आप हर हफ्ते एक पूरा दिन मैं आपको अगले 365 दिन देने को तैयार हूं। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में जीत उसकी ही होगी जिसके पास लीडर ज्यादा होंगे। खुद वो एक लीडर बनेगा और अपने नीचे वो लीडर बनाने की प्लानिंग करेगा, लीडर बनाने की क्षमता रखेगा। और जब जिस तरह की बात ये मैंने आपको बताई, इस तरह की बात जब आप किसी से बात करेंगे, तो आप ये मान के चलिए आपकी टीम में, मैं ये नहीं कह रहा आपकी टीम में शायद 10 लोग होंगे, ये जो टास्क है, जो हम इस टास्क की बात करी, उसके लिए शायद 2 ही लोग तैयार होंगे। बस उन 2 लोगों की आप परछाई बन जाओ, बाकी अपने सारे काम करो जो आपको करने हैं, प्लान दिखाना, मीटिंग लेना, ये करना, वो सारे काम करो। लेकिन द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप उस बंदे की जो आपके साथ हामी भर ले, उसके साथ एक प्लेन पेपर पे शपथ पत्र, वादा पत्र, याददाश्त पत्र साइन कर लीजिए कि भाई देख, ये तुम्हारे टारगेट बनाए हैं, तुमने तुमने बनाए हैं, लिखो, उसके हाथ से लिखवाओ। और देखो, इसके लिए तुम काम करोगे, रोज काम करोगे, रोज लोगों से मिलोगे, रोज प्लान दिखाओगे, रोज प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे, रोज होम मीटिंग करोगे, रोज डेमोस्ट्रेशन करोगे, रोज नए नए लोगों से मिलोगे, स्ट्रेंजर से मिलोगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे, बिजनेस मीटिंग करोगे, रोज यूट्यूब पे से सीखोगे, जो भी हमारे चैनल्स हैं उन चैनल्स पे आप जा जाके ट्रेनिंग सीखोगे, नोट्स बनाओगे और फील्ड में जाके आप इंप्लीमेंट करोगे। ये सब आप करने के लिए तैयार हो। अगर वो आपके शहर में है तो रोज 1 घंटा 2 घंटे जो भी आप दे पाते हैं, 3 घंटे भी दो, मैं तो कह रहा हूं कम है। अगर आपके ही शहर में है, आपको मैं बता रहा हूं ज्यादा दिन नहीं देना पड़ेगा, 3 महीने मैक्सिमम देना पड़ेगा आपको उसे तैयार करने में, फिर तो वो अपने आप हो जाएगा, फिर तो आपको हर हफ्ते देना पड़ेगा मात्र, राइट। तो आप, और अगर शहर से बाहर है, आपके शहर से बाहर है, दूर है, ऐसा कोई बंदा आपको मिलता है, तो ठीक है दोस्त, हम रोज फोन पे बात करेंगे और हफ्ते में एक पूरा दिन तेरा है, मेरे साथ 1 महीने में 4 दिन तेरे हैं। मैं सुबह ही 8 बजे तेरे पास आ जाया करूंगा, रात के 7-8 बजे तक रहूंगा। तू बता मुझे कहाँ कहाँ लेके चलेगा, कैसे कैसे मीटिंग कराएगा, सुबह से शाम तक मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज। मैंने तो सर इसी तरह काम डेवलप करा अपना भी, और मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स इस मीटिंग में भी हैं, और बहुत सारे लीडर्स ये जानते भी हैं कि मैं उनके पास मंथली जाता था, पास में होते थे तो वीकली जाता था, 15 दिन में जाता था, लेकिन जाता था, रेगुलर जाता था, बिना नाका करे जाता था। वो मुझे अगर कम लोगों से भी मिलवा रहा है, कोई फर्क नहीं, मैं उसके साथ बैठ के, उसके परिवार के साथ बैठ के, उसकी स्ट्रेटेजी बनवा के, और इवन कई बार तो हमने, अगर कहीं मूवमेंट नहीं बन पा रहा है, तो उसी की टीम के लोगों से फोन पे बात कर करके उसे बात करने का तरीका सिखा के, किस पिच पे बात करनी है, ला भाई ला अपने लोगों से फोन पे बात कराओ, मेरी बात कराओ कि भरत सर बैठे हैं और लाओ आपसे बात करना चाह रहे हैं। ऐसे करके जो है वर्किंग करी, धीरे धीरे वो सीख गए, धीरे धीरे वो सब लीडर बन गए। आज
हमारी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स सेल्फ डिपेंड होकर काम कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा, हैट्स ऑफ करूंगा कि वाकई में वो बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू, मैं इंडिविजुअली एक एक के नाम नहीं ले सकता, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल माई एंटायर टीम, एंटायर माई लीडरशिप। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का कि इतनी शानदार, इतनी अच्छी लीडरशिप, इतनी अच्छी मेरी संख्या बल मुझे मेरे भगवान ने मुझे दिया है। और मुझे सौभाग्य है कहीं भी मैं कुछ उनके जीवन के लिए कर पाऊं, तो मैं अपने आप को हमेशा बहुत बहुत अवभाग्य मानूंगा कि मेरे बहुत अच्छे भाग हैं। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, अपनी टीम से ही आपकी जीत है। आपकी टीम जितना आगे बढ़ेगी उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए आप और आपकी टीम के लोग आगे बढ़ें। उनके लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, वो कंट्रीब्यूशन आप करो उनके लिए। वो उनसे पूछो, भाई बताओ मेरे से आपको क्या चाहिए, मैं अपने बताओ मेरे से क्या चाहिए। मैं तो आपसे भी कहता हूं बताओ मुझे आपको मेरे से क्या चाहिए। आई एम विद यू, आई एम विद यू। आप प्लानिंग करो, मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूँ। मेरी मीटिंग चाहिए, मेरी लीडरशिप मीटिंग चाहिए, मेरी ग्रुप मीटिंग चाहिए, मेरी पर्सनल जूम मीटिंग चाहिए, मेरी होम मीटिंग चाहिए। या मैं नॉट ओनली मी, आप अपने अपलाइन को भी, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है मेरे से लेके आप तक के बीच में जो भी लोग आपके बीच में आते हैं, उन सब लोगों को, वो सब लोग आपके साथ, आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपके साथ खड़े हैं। बशर्ते वो जो बातें बता रहे हैं बिना अपना दिमाग लगाए, उनकी बातों पर आपको अमल करना पड़ेगा। कई बार एक चीज आ जाती है, हम जब इस बिजनेस में होते हैं और कुछ दिन हो जाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार ये तो सब बातें मैं सब जानता हूं, ये सब बातें तो ये हैं, ये क्या मुझे बताएंगे। तो कई बार हम अपने अपलाइन को, सीनियर को, सक्सेसफुल सीनियर को, कई बार अपलाइन बन भी जाते हैं पर वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, बट फिर भी अगर जो आपके एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन है, सफल अपलाइन है, अगर वो एक अच्छे अपलाइन है, अच्छी इनकम पे हैं, अच्छी सोच के हैं, तो 100% वो जो बातें आपको बता रहे हैं और वो जो बातें आपको नहीं करने को बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा बिना अपना दिमाग लगाए आप उनकी बातों को अमल में लाइए। 100% आपको, क्योंकि उन्हें पता है ना कैसे पैसा कमाना है, या जिस पोजीशन पे आप आज बैठे हो उस पोजीशन पे क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फेस पे थे जिस फेस पे आज आप वर्किंग कर रहे हो। क्योंकि मैं भी बहुत ग्राउंड से नीचे उठ के आया हूं, मैं भी बहुत हैंड टू माउथ था, मैं भी बहुत एम्बिशियस रखता था, मैं भी बहुत सपने रखता था। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी सफलता नहीं थी, मेरे पास भी एक जुनून था। उस जुनून को लेके तो मुझे पता है कि क्या क्या चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों से ही लड़के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जरूर से जरूर जो भी आपके एक्टिव अप्लायंस हैं, वो जो जो आपको बात बताते हैं, इस फ्राइडे की मीटिंग में जो जो बातें मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभव से, 100% आप उन्हें कीजिए। राइट। तो अगर हम बात करें समरी की, तो सबसे पहले आपको अगले 4 दिन में सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि इस पूरे महीने में आप अपनी पीवी रिपोर्ट खोल लीजिए। बहुत बढ़िया डीएक्सन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डीएमआई डिजिटल के नाम से प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। उसमें अपनी पीवी रिपोर्ट देख के देखिए मेरी टीम में कितने लोग हैं जिनके पीवी अभी मिसिंग हैं। किसी के 800 होंगे, किसी के 2000 होंगे, किसी के 3000 में कुछ कम होंगे, किसी के 5000 में कुछ कम होंगे। उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए और उनके पहले ऑफर्स को मैच्योर कराइए, उनके पहले लक्ष्य को मैच्योर कराइए। ये जो इस समय ऑफर चल रहा है बल्क परचेज का, कि 10 पेस्ट पे एक पेस्ट फ्री, 10 कोकोनट ऑयल पे एक कोकोनट ऑयल फ्री, 10 स्पूलना छोटी पे एक छोटी स्पूलना फ्री, 5 बड़ी स्पूलना पर एक बड़ी स्पूलना फ्री। इन ऑफर्स का ये लास्ट मोमेंट है, 4-5 दिन बचे हैं। तो आप कोशिश करके अपनी टीम में ये जरूर से जरूर प्लानिंग कर लीजिए कि वो कैसे भी करके आपकी टीम के लोग जरूर से जरूर ऑफर उठाएं। और मैंने ये देखा है, इंडियन मेंटालिटी है, जो काम पूरे महीने में नहीं करता वो काम कई लोग इतना समझाने के बाद भी लास्ट मोमेंट पे करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे उनकी आदतें बदलेंगे। बहुत से लोगों ने आदतें बदल ली हैं कि वो लोग पहली तारीख को बिल कटवाने लगे, पर अभी भी बहुत से लोग हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, आप इन 4 दिनों में तो कम से कम पकड़ो, आप प्लानिंग करेंगे। आज मैंने प्लानिंग करी आज लोगों से, आप लोगों ने भी करी होगी नो डाउट। कई लोगों के हमने ऑर्डर्स मैच्योर करवाए। किसी ने 5 मोरिंग का ऑर्डर दिया, किसी ने 10 कोकोनट ऑयल का ऑर्डर दिया, और किसी ने जो है 10 स्पूलना 5 स्पूलना के ऑर्डर्स दिए। मतलब पूरे महीने होता क्या है ना, माइंडसेट आप देखो, एक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मान लीजिए पहली तारीख से लेके 25 तारीख तक फॉर्म की लास्ट डेट है। 20 तारीख तक ना के बराबर फॉर्म आएंगे, 22 तक भी ना के बराबर आएंगे, और 23, 24, 25 ऐसे फॉर्म आएंगे जैसे सारे लोगों को लास्ट डेट में। ये मेंटेलिटी है, मैं बता रहा हूं आपको, माइंडसेट है हमारा।
हम डीएक्शन वाले हैं तो चेंज हो गया, लीडर एटलीस्ट लीडर का तो चेंज हो गया कि वो पहली तारीख को बिल कटवा लेता है। पर अभी भी आपकी टीम में बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे, बहुत से लोग सोए हुए रहते होंगे, या कितना समझा लो, अरे कर लेंगे लास्ट तक तो है, कर लेंगे ना सर, आराम से निकाल लेंगे, और 10 दिन का ब्याज मिल जाएगा हमें बैंक में। ऐसा जना कितना लंबा चौड़ा उन्हें ब्याज मिल जाता होगा, या कितना उनको प्रॉफिट हो जाता होगा, है ना भाई। अगर किसी के सेविंग अकाउंट में पड़े हैं और उसे पता है कि मुझे सेविंग से निकाल के देने हैं, तो एटलीस्ट आप अपने पेमेंट को निकाल के अपने ऑर्डर्स बुक कर लो। या कई लोगों के पास पेमेंट अगर नहीं है तो अरेंज करो सर। कुछ भी चीज आराम से तो नहीं मिलनी ना। अब चिड़िया को आप खाना जो है घोंसले में थोड़ा दोगे, चिड़िया को भी तो खाना खाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा ना। हर एक आदमी के घर में या मुंह में निवाला नहीं मिलेगा ना, यू हैव टू क्रिएट। तो इसलिए जो है, जो भी है आप प्लानिंग करो अपनी, कैसे भी करके आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, ऑफर को मैच्योर करो, क्योंकि नेट 10% 12% का इंस्टेंट बेनिफिट आपको मिल रहा है, राइट। तो ये प्लानिंग जरूर करो। एंड जो भी 5,000 पीवी पे बड़ी स्पुलना, 3,000 पीवी पे बड़ी स्पुलना, छोटी स्पुलना के जो ऑफर चल रहे हैं वो ये लास्ट है, और नेक्स्ट मंथ ऑफर नहीं रहेगा। तो इस महीने जितना ज्यादा आप अपने लेवल पर लोगों को इन्वेस्ट करा के आप प्रोडक्ट की मोमेंटम बढ़ा सकते हो। देखो, काम तो अगले महीने भी करना है, ऐसा नहीं है, बट इस महीने और ज्यादा आप इन 4 दिनों में पुश करके अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ये मेरी एक सबसे बड़ी गुजारिश है। और जितने भी लोग ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव जो विदेश अलमाटी का जो ट्रिप है उसको मैच्योर करने के लास्ट दिन है, 4 दिन बचे हैं। हमारी टीम के कई लोग फाइट कर रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा पूरे साल, की मर्जी है, जब आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप अपने वॉल्यूम को नहीं बढ़ाओगे। तो जैसे ये विदेश यात्रा पिछले साल मलेशिया की निकली आपकी, थाईलैंड, ये लंका भी मलेशिया हम लोग गए, और इस साल ये फिर आपकी निकल गई अलमाटी की। कोई बात नहीं, निकल गई, फर्क नहीं पड़ता। अभी अगली जो प्लानिंग है वो मैक्सिको की शायद रहे, कुछ प्लानिंग चल रही है मैक्सिको शायद की प्लानिंग अगले टीएसआई पे रहेगी। तो उसकी प्लानिंग के लिए आप सब अपने बोनस स्टेटमेंट में जाओ, उसमें ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव का एक ऑप्शन आता है। जब आप लगभग 20,000 पीवी करते हो तो 1,000 ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट मिलते हैं। इस तरह का एक कैलकुलेशन है मोटा मोटा, उसके हिसाब से आप अपने टीएसआई पीवी को मॉनिटर करो और लक्ष्य बनाओ कि इस 2025 में एट एनी कॉस्ट मैं अपने वॉल्यूम को इतना बढ़ा के लेके जाऊंगा, अपनी टीम के लोगों को इतना बढ़ा के लेके जाऊंगा कि मेरा भी टीएसआई क्वालिफाई हो। और मैं बता रहा हूं, अगर शुरू से ही लग गए ना आप लोग, मतलब पहली जनवरी से ही लग गए, महीने से नहीं लगोगे, 1 जनवरी से ही लग गए, और अगले 365 दिन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अगर आप लगे रहे, तो 365 दिन बहुत होते हैं। अगर 8-8 घंटे आपने रोज काम कर दिया तो 365 को 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इतना बता रहा हूं, ज्यादा भी नहीं तो 1 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम, 365 मल्टीप्लाई 8, लगभग 3,000 घंटे काम करना है आपने। 1 लाख रुपए की पर मंथ इनकम तक पहुंच जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूं इनकम, एक से ऊपर जाएगी आपकी इनकम वैसे। और एक विदेश यात्रा, एक गाड़ी आ जाएगी घर के बाहर, बशर्ते 365 दिन 8 घंटे। और टीम में कम से कम 5 लीडर 10 लीडर आपको अपने जैसे जुनूनी, मेरे जैसे जुनूनी, और आपके अपलाइन जैसे जुनूनी लीडर्स आपको क्रिएट करने ही करने पड़े। अगर इतना आपने कर लिया तो 100% हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है सर। बहुत जबरदस्त जबरदस्त लीडर्स हैं हमारे पास जो ये काम आसानी से कर सकते हैं। सो मेरा तो यही आपसे गुजारिश है, मौका देखिए बार बार नहीं मिलता, मौका मिला है हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें जो हमारी चाहते थी वो मिल रही हैं। बस वॉल्यूम खड़ा करना है। देखो, कोई भी काम बिना वॉल्यूम के तो नहीं है, वॉल्यूम होगा तो आपकी होगी। अगर आप अभी से लग जाओगे, अभी से युद्ध स्तर पे काम करोगे, ये गेम जो है ना, डिफेंसिव होके नहीं खेला जाएगा, ये गेम अग्रेसिव होके खेला जाएगा, अग्रेसिव होके खेला जाएगा। अगर आपको कम समय में, या अब इतना और कितना समय लेंगे, बहुत से लोग अभी वहीं के वहीं अटके हुए हैं, वहीं के वहीं स्टक हो गए हैं, वो और आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं या और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिकॉज वो और आगे पुश नहीं ले रहे हैं। और आगे पुश लेना पड़ेगा सर, हमने भी लिया था। तो बिजनेस कंफर्ट जोन में नहीं होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए, नए नए लोगों से मिलिए, दोस्ती कीजिए, रिश्ता बनाइए, उन्हें प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाइए और उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, राइट। तो ये काम ऐसे कुछ हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगले अगले जो साल, अगली जो रणनीति है, 20,000 पीजीपीवी, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम 5,000 पीपीवी
पीपीवी मतलब जो पर्सनल काम करा जाता है वो 5,000 की तैयारी करे। और पीजीपीवी वो पीवी होते हैं कि जो लोग मेरे नीचे स्टार एजेंट नहीं बने, 20,000 पीजीपीवी का बिजनेस उनके नीचे आना चाहिए। ये रणनीति बनाएं अगले साल पूरे 365 दिन के लिए। 365 दिन में चमत्कार हो जाएगा, 100% श्योर। होता क्या ना, आप अपना दिमाग लगाने लगते हैं। अब मैंने ये बोला अपना दिमाग लगाओगे तो वहीं के वहीं रहोगे। अपना दिमाग ना लगाने से क्या होगा, आज मान लो एक कोई स्ट्रेटेजी बनाई है डॉक्टर लिम ने, कोई स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ने बनाई है, वही बात स्ट्रेटेजी हमारे अपलायंस बोल रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी मैं भी बोल रहा हूं, वही स्ट्रेटेजी आपके अपलायन भी बोल रहे हैं कि भाई अपने 5,000, 3 से 5,000 पीवी मिनिमम कर लो, और अपने नीचे कुछ ऐसे लोग जो अभी स्टार एजेंट नहीं बने हैं उनकी संख्या मुझे 20 करनी है, मतलब 20,000 पीवी की करनी है। अगर मेरी टीम में 5 लोग हैं और 5 लोगों ने 3-3 हजार पीवी किया तो 15,000 ये हो गया और 5,000 मैंने कर लिया, 20,000 पीजीपीवी। इसका इसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मैं बता, कई लीडर ऐसे हैं जिनके 20,000 पीजीपीवी अभी तक भी नहीं जा रहे थे, बट आफ्टर दिस फोकस, आफ्टर ये जब ये फोकस आया, ये बातों में चर्चा में आया, अब मैं देख रहा हूं सारे लीडर 20,000 पीजीपीवी पर फोकस कर रहे हैं। और जिसका नहीं हो पाता किसी वजह से, तो ये उसको एहसास होता है, सर सॉरी सर मेरा नहीं हो पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, मैं इस साल इस महीने ध्यान दूंगा। क्योंकि हमारे पास तो, आपके अपलाइन के पास तो सारी रिपोर्ट कार्ड आ जाता है ना, इसका कितना रह गया। तो हर लीडर को प्रेरित कीजिए कि भैया 20,000 पीजीपीवी की तू अपनी फोकस कर। और हमेशा ध्यान रखिए, नहीं करा तो कोई पेनल्टी तो नहीं है, पर जब तक लाइफ में कोई ध्येय नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई माइंडसेट नहीं होगा, जब तक कोई अचीवमेंट भी नहीं आएगा। सर भाई आपको मैंने फुटबॉल दे दिया, 11 प्लेयर हैं एक तरफ और 11 प्लेयर एक तरफ हैं, और एक फुटबॉल दे दिया और खेलो। अब वो खेलते ही रहेंगे, कोई गेम में चार्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक मैं वो 2 डंडे इस तरफ और 2 डंडे, पोल जिसे बोलते हैं, 2 डंडे इस तरफ निकालूंगा और उनसे बोलूंगा भैया तुम्हें इधर डालना है, तुम्हें इधर बॉल डालनी है, जब तक मैं बता रहा हूं। इसलिए आप समझ लीजिए, आप अपनी लाइफ में अपने कुछ एथिक्स बनाइए ना, अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाइए ना, सिद्धांत। कोई भी सफल आदमी अपने प्रिंसिपल बनाता है। मेरा प्रिंसिपल है, अगर मैं बिजनौर में हूं तो 11 बजे से लेके 7-8 बजे तक मैं घर में नहीं रहूंगा, ऑफिस में रहूंगा या फील्ड में रहूंगा। अगर मैं बिजनौर से बाहर हूं तो सुबह ही 6 बजे निकल जाऊंगा। 6 बजे मैं अपनी, अगर मैं किसी दूसरे शहर जा रहा हूं तो मैं 6 बजे से पहले पहले अपना शहर छोड़ देता हूं। द रीजन बिहाइंड कि मुझे पता है कि उस शहर में अगर मैं लेट पहुंचूंगा तो मेरे पे वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, कहीं पे भी जाऊंगा 2 घंटे 3 घंटे मुझे पहुंचने में लगेंगे। तो वो टाइम पे मैं कोशिश करता हूं कि 9 बजे 8 बजे 7 बजे तक मैं दूसरे शहर पहुंच जाऊं, 8 बजे तक दूसरे शहर पहुंच जाऊं और वहां अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दूं। दिस इज द स्ट्रैटेजी। ये मेरे प्रिंसिपल हैं, ये मेरी लाइफ के एथिक्स हैं, राइट। तो ये आप प्लानिंग करो। मेरे पे कोई फील्ड में काम करने का नहीं होगा तो मैं मोबाइल्स में, आज मैंने बहुत सारा, क्योंकि आज पूरे दिन यहाँ बिजनौर में बारिश थी, तो आज बहुत सारा पेपर वर्क करा, बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत सारे लिखे, कौन कौन बंदा है ढूंढा, उन्हें आइडेंटिफाई करा, फोन पे बात करे। अब कई लोगों को क्या होता है, हम व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं, हम सोचते हैं वो व्हाट्सएप मैसेज उसके पास पहुंच गया और वो तो इतना एक्टिव था और वो तो पढ़ लेता और वो तो एकदम काम चालू कर देता। नहीं होता सर। देन उनसे बातें शुरू करी, उससे बात करी, कम से कम 10 लोगों से आज मैंने आइडेंटिफाई करी, बात करी। कई लोगों को मैं व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा था, उनको डिलीवर नहीं हो रहा था। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू जाते थे, तो जब तक उनका नंबर मेरे मोबाइल में, मेरा नंबर उनके मोबाइल में सेव नहीं होगा, नहीं जाएगा। उनसे बातें करी, उनसे पूछा, उनसे मतलब एक कम्युनिकेशन स्थापित किया। इस बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है सर। इस बिजनेस में आप अपनी टीम के साथ जितना ज्यादा कम्युनिकेशन बनाएंगे उतनी ज्यादा बिजनेस में सफलता आपके पास आएगी। तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बातों को समझते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अपने हर एक व्यक्ति के साथ में आप गैप मेंटेन मत करना। बातें करना 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, उसके साथ उसकी कोई जरूरत हो उसको पूरा करना, और नहीं कोई जरूरत भी हो तो कम एटलीस्ट कम्युनिकेशन रखना, उसे उसे ढांढस बनाना कि यस तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, जब तू मुझे आवाज देगा मैं सारे काम छोड़ के तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। इतना ही बहुत है, किसी को कुछ नहीं, आपसे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होती है। हर आदमी, ये बिजनेस सबका अपना खुद का बिजनेस है, उसे फाइनली खुद ही करना है। सिर्फ उसे ये हिम्मत रहे कि हाँ मेरे पीछे मेरा कोई बड़ा खड़ा है, अपलाइन खड़ा है, और और उससे बहुत बड़ी हिम्मत आती है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बताऊंगा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है।
अगले 4 दिन में अपना बेस्ट टू बेस्ट दीजिए। कुछ लीडर्स मेरे पास हैं, मैं चाहता हूँ 2-2 मिनट अपना एक्सपीरियंस, कुछ बातें शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर कर दें। हम पे अभी 10 मिनट हैं। हमारे पास राजीव जी भी हैं। राजीव जी, हमारे पास पुनीत सर भी हैं, हमारे पास अनिल सर भी हैं, और भी हैं। 1-1, 2-2 मिनट जरूर कोई बात ऐसी बता दें जिससे टीम कुछ धमाल कर दे। राजीव सर, 1 मिनट, इस नाम से आ रहा है, CHD। या मैं अनम्यूट कर रहा हूँ राजीव सर, आप देखो जरा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। यस। आ रही है आवाज भैया? हाँ जी जी जी। तो बस आपने देखो, बताने को तो सब कुछ बता ही दिया। और फिर मेन तो सबसे बड़ी चीज है कि आज का जो दिन था वो बहुत बेहतरीन दिन था। अगर आज का पूरा प्रोग्राम जिन लोगों ने नहीं देखा, या आप हमारी पूरी एंटायर टीम में जो जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने इस प्रोग्राम को नहीं देखा, तो लोग अगर अपनी लाइफ बदलनी है तो मैं तो बोलूंगा कि ये यूट्यूब पे है, दोबारा से एक बार रिपीट कराओ कि लोग दोबारा से इस प्रोग्राम को देखें। ये 4 घंटे का प्रोग्राम, लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना बिहार। और आज तो बिहार छोड़ो, आज तो आप मतलब वर्ल्ड की उस कंट्री के लोग थे कि जिसका कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उन कंट्री के लोगों ने आकर अपनी अपनी ओपिनियन हम सब लोगों को दी। ये वो एक बहुत बड़ी बात थी, कि इसको समझने की बात थी कि डिएक्शन कितनी बड़ी पावर है। अगर इस पावर को आज के प्रोग्राम को देख के भी नहीं समझ पाए, तो शायद है कि ऊपर वाला भी अगर नीचे धरती पे आएगा तो उसको समझना या समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि मैं तो आज के प्रोग्राम को लेके बहुत ज्यादा खुश हूँ कि प्रोफेसर सर ने भी नहीं कभी शायद उन्होंने भी नहीं सपने में सोचा होगा कि आज जो है किस तरीके से उस इवेंट को डिजाइन करा गया और किस तरीके से यहाँ पर हम सबके सामने शामिल करा गया। कह देना आसान है कि आज देवरिया के अंदर, और कितनी मतलब इंडिया की बात करूं, हजारों की तादाद के अंदर लोग एक साथ क्यों थे। उन लोगों की TSIP 25 मिलीनियर, 50 मिलीनियर, 100 मिलीनियर, इतने TSIP क्वालिफायर हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ वो बहुत पुरानी भरत जी कहानी सुनाते थे केकड़े वाली, कि वो टांग ही खींचते रह गए कि ये क्यों आगे निकल गए, ये क्यों आगे निकल गया। पता चला कि निकला तो कोई नहीं, सब वहीं के वहीं खड़े हैं। तो जो भरत जी बार बार गुजारिश करते हैं, उस गुजारिश को समझना। ये भूल जाना कि मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, ये भूल जाना कि मैं लीडर हूं, कुछ भी नहीं हूं। अगर बोनस है 10 लाख का, बोनस है आपका 20 लाख का, तो फिर बोलो ना। यहाँ तो अभी इनकम कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो बहुत अग्रेसिव हूँ इस चीज को लेके कि भैया, चढ़ते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। तो अगर चढ़ते फिर चढ़ के ही दिखाओ, अपने आप से चैलेंज लो। मैं तो आज के इस प्रोग्राम से खुद जो है, किसी कारणवश भरत जी जानते हैं कि पब्लिकली शामिल नहीं है, लेकिन मैं फिर पूरे हौसले बुलंद के साथ कि मैंने जो प्रण लिया था उस प्रण को वापस करके दिखाऊंगा। क्योंकि टांगे एक नहीं, मेरी सारी टांगे भी खींच लें, क्योंकि 4 टांगे हैं मेरे पास, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। अगर ये सारे भी खींच लें, लेकिन मैं फिर भी उस मुकाम के ऊपर पहुंच के दिखाऊंगा, उस चीज को दिखाऊंगा। क्योंकि भरत जी ने बहुत साल पहले इस चीज को उठाया था। वो भरत जी का जो आज ये बार बार बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि भरत जी बहुत टॉप लीडर थे, बहुत भरत जी बहुत कुछ थे, भरत जी कुछ भी नहीं थे। लेकिन भरत ने अपने आप को एक आग की भट्टी से निकाला, और हर उस आदमी के लिए किया जो कभी सोच नहीं सकता था। तो अगर सोच नहीं सकता था तो करते हुए चले गए। आज प्रोफेसर साहब का सपना है, आज डॉक्टर लिम का सपना है, आज मैनेजमेंट का सपना है। सबका सपना क्या है कि आप सक्षम हो, जो आप अपने सिस्टम को अपने तरीके से सुधारो। आप अपने से, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लड़ना भड़ना, चीखना चिल्लाना, टांग खींचना, इनमें रहेंगे, कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। अगर सक्सेस होने का एक ही रास्ता है, आप अपने काम के ऊपर फोकस करो। अगर जिस दिन हमने अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तो हम सब चीजों से पार हो जाएंगे और अचीवमेंट हमारी होगी। क्योंकि मेरे घर में जो पैसा आता है वो मेरे घर को चलाता है। किसी के घर में क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा सब लोगों को एक ही मैसेज है, क्योंकि ये बहुत शेमफुल बात है कि हजारों की तादाद में लोग, ओपन छत नहीं है। देखो आज प्रोग्राम में देखना कि कितने प्रोग्राम ऐसे हुए जहां पर ओपन ओपन प्लेटफॉर्म है, कि वहां पर धूप भी नहीं निकली, लेकिन लोग जो है किस तरीके से बैठे हुए हैं, वो क्यों बैठे हैं?
वो किसी के लिए नहीं बैठे, वो सेल्फ के लिए बैठे हैं। यहाँ पर तो मोबाइल को 4 घंटे देखना भी लोगों के लिए बहुत भारी काम हो गया था कि यार इतना लंबा प्रोग्राम हो गया। अरे उस प्रोग्राम की एक एक मूवमेंट को छू के तो देखो। वो कहता ना भरत जी के जो है ना, ये जो जितना इन्होंने करा उस चीज को महसूस तो करके देखो। तो लेकिन वो महसूस करने की बात है। अगर आज भरत जी इतना सोचते हैं, भरत जी मैं तो क्या कहता हूँ, एवरी फ्राइडे मीटिंग बंद कर दे, क्या फर्क पड़ देगा। भरत जी आना बंद कर दे, जाना बंद कर दे, क्या फर्क पड़ देगा। लेकिन उनकी आज भी सोच वही, आज भी विचार वही। तो कितनी बारी शब्द ऐसे निकल जाते हैं, थोड़ा सा रहता है, क्योंकि वही इसीलिए कि जो चाह रहे थे हम उस लेवल पे अभी सफल नहीं हुए। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास करेंगे। और ये जैसा भी भरत जी ने एक चीज बोली कि 1 तारीख, मैं साक्षात गवाह हूं इस चीज का कि जिस दिन भरत जी ने अनाउंस करा था कि 1 तारीख को बिल कटना है, तो वो दिन और आज का दिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 तारीख को बिल कटा। क्योंकि अगर हम अपनी अपलाइन को मान रहे हैं तो फिर पूरा डिवोटीपन से मानो ना। ये कोई ना कि भरत जी ने बोला तो नहीं, अब तो मैं 31 तारीख को बिल काटूंगा। और इसका नतीजा कितने लोग भुगतान कर चुके हैं। टीएसआईपी वो बार बार बोलते हैं कि ये देखो अलमाटी में, अभी ये टी आज के अगर पूरे प्रोग्राम में जितने भी टॉप लीडर्स आए थे इंडिया के, सबके मुंह पर क्या था कि इस बार मलेशिया, इस बार वाकई में टीएसआईपी मजा आ गया। अरे अभी तो ये हमारा अलमाटी जबरदस्त रहने वाला है, अगला मैक्सिको बिल्कुल क्लियर है कि ये सब चीजें हम लोगों के लिए हैं। लेकिन अगर हमने इसकी स्टार्टिंग से प्लानिंग नहीं रखी तो हम सफल नहीं होंगे। तो अगर सफल होना है तो हमें स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करनी है। 1 तारीख से ही अपना पीवी वॉल्यूम, 1 तारीख से ही अपना सिस्टम। अगर ये 1 तारीख से ही अगर हम रणनीति बनाना शुरू कर दें, क्योंकि भरत जी को भी रणनीति किसी ने नहीं बनानी सिखाई थी। भरत जी ने भी सारा दिन पेपरों में बैठ बैठ के, वो डुप्लीकेसी ही का तो बिजनेस है। अच्छी कॉपी पेस्ट करो, नेगेटिव बातों को छोड़कर, नेगेटिव मॉल को छोड़कर सिर्फ एक अच्छे मॉल में जाएंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, तो ये 2025 रियल में किसी का मेरे को पता नहीं पता, लेकिन जो प्रण करेगा उसका जो है 2025 सफल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू भैया। गो क्राउन गो थैंक यू सो एम्बेसडर। मच पुनीत सर। टाइम हालांकि हमारा खत्म हो रहा है, बट आर यू देयर पुनीत सर? अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड यस सर। मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। टाइम तो नहीं है, पर कटने से पहले मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज देखो, हम सवारे, हम जितने भी सारे लोग हैं ना, अभी भी कहना कुछ, कहते कुछ है और करते कुछ है। ये मैंने देखा। मैं अभी 2 दिन मैं पहले अभी एक प्रोग्राम में गया था लखनऊ। तो मैं आज भी सीखने के लिए जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर कि वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, है ना। अभी सबसे बड़ी चीज है, आज सिर्फ अपना एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप लोग वाकई में सीरियस हो, जितने लोग इस मीटिंग में हैं, देखिए आज भी वो लोग जिनसे उम्मीद की जाती है कि इस मीटिंग में जरूर आएंगे, वो भी आज मीटिंग में नहीं है। क्यों? अगर हम इस मीटिंग को वैल्यू नहीं दे रहे तो हम डीएक्शन को वैल्यू नहीं दे रहे, हम अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं दे रहे। और जो धोखा दे रहे हैं ना, वो हम अपने आप को दे रहे हैं। कभी ये मत सोचना कि मैं इस मीटिंग में आके भरजी का नुकसान कर दूंगा, किसी और का नुकसान कर दूंगा, अपने अपलाइन का नुकसान कर दूंगा। आप बता रहा हूँ, जिंदगी का वो क्षण खो रहे हैं कि सोच नहीं सकते। मैं अभी पिछले 3 दिन से जिस कार्यक्रम में रहा ना, वो आग लगी हुई है। और अगर उसको महसूस करना है तो आज का आरबीसी का प्रोग्राम 7 बजे का, आप यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखो, 4 घंटे लगा के तो देखो अपने जीवन में। आज उसने आग लगा दी, उसने वो चीज दिखाई आपको। आपका आपका आईना यूट्यूब पे आरची आरबीसी का फ्रीडम डे है। आज कुछ मत देखो, आपको अगर डीएक्शन में काम करना, सारे अपलाइन को भूल जाओ, सब सब चीज खत्म कर दो आप।